नमस्कार साथियों। आपको एक चीज बताना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीतिक में जिस तरह से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा, खासकर महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेके, जिस तरह से कांग्रेस और राजद और जो कि भाकपा माले हैं, इन सब के बीच में एक पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिन पहले ही एनडीए गठबंधन ने अपने सीट शेयरिंग को कंप्लीट कर लिया, सभी के लिए अपने अपने सीट बांट लिया और वो एक तरह से क्लियर हो गया कि कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी। लेकिन अभी तक जो है महागठबंधन के तरफ से सीट के लिए खींचातानी चल रही है। कोई कैंडिडेट कह रहा है कि हम यहीं से लड़ेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। कोई कैंडिडेट सीट छोड़ने की तैयारी नहीं। कुछ लोग अपने हिसाब से सिंबल बांटने के लिए लगे हुए हैं। तो हम इस बीच चर्चा करेंगे कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं क्षति होगा। और देखने वाली बात यह भी है कि जो पहली जो सरकार बनाने की प्रतिक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं हास होते नजर आ रहा है। हम बातचीत करने के लिए हरिकेश्वर राम जी साथ में हैं ताजा घटनाक्रम पे, और साथ ही अधिवक्ता महोदय भी हैं। पहले हम हरिकेश्वर राम जी से पूछना चाहेंगे, सर, जिस तरह से खींचातानी महागठबंधन की तरफ से हो रहा है, ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वोटिंग का जो है रेशियो कम होने का है, और या मान के चले कि सरकार नहीं बनने वाली है? अब देखे ना, स्थिति मान लें एनडीए का है। हाँ। तो एनडीए तो बजाते हम लोग मानते हैं कि एनडीए लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रही, ठीक है जी। लेकिन देखने में तो अपने आप को लोकतंत्र के खिलाफ नहीं दिखता है। नहीं। दिखावे के लिए जो भी मालिक है। तो देखिए कि एनडीए का जो सीटों का बंटवारा हुआ, तो क्या हुआ, सभी पार्टी मिलकर एक साथ घोषणा कर दिया, ठीक है कि भाई आरजेडी याद करने का, जदयू 16 सीट पर लड़ेगा, बीजेपी 17 सीट पर लड़ेगा, लोजपा रामविलास 5 सीट पर लड़ेगा, एक मांझी को मिलेगा, एक मान लेके हमको मिले, क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा को मिले। क्लियर कट होगा, एक साथ मिलके एक साथ घोषणा होगा। उसमें अब किसी तरह का समस्या नहीं रहा। अब अपना इंटरनल पार्टी का बात रहेगी, जिसको इसको अपना टिकट दे अपना हो गया, ठीक है। लेकिन उसका हमको लगता है कि 16 तारीख को हो गया था, 16 तारीख को हो गया। आज मान लीजिए कि 24 तारीख हो गया, ठीक है, 8 दिन हो गया। और फर्स्ट फेज का मतलब नॉमिनेशन अब हो रहा है और 28 तक चलेगा। इस बीच अभी तक जो है ना महागठबंधन में नहीं हो पाया, जबकि माना जा रहा था क्या कि एनडीए में नीतीश कुमार के जाने के बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और आसान हो जाएगा, इसलिए उसके चलते और डिफिकल्ट थोड़ा सा मालिक हो रहा था। और नीतीश जी के जाने के बाद तो 16 सीट तो इन लोगों और हाथ में मालिक बांटने के लिए था, लेकिन और भी ज्यादा डिफिकल्ट मानने के इन लोगों ने बना दिया। अच्छा, तो सर क्या लगता है सर, जिस तरह से सीट के जो शेयरिंग में जिस तरह से यहाँ मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं राजद जो है अपने आप को ज्यादा आंक रही है? ये भी तो मामला नहीं हो सकता? देखिए, धृतराष्ट्र का पुत्र वो जी हो गया और तेजस्वी यादव के चाचा जी का दिमाग भी अब एज के चलते थोड़ा डाउन हो गया है। अब उसी एज में हमारे तेजस्वी जी के पापा जी भी, तो दोनों आदमी का दिमाग थोड़ा अभी, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव जो है ये पार्लियामेंट का, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। अभी से जो विधानसभा के चुनाव के लिए अपना 2/3 बहुमत का इंतजाम कर रहे हैं, दूसरे दूसरे जगह से बुला करके और कांग्रेस का सीट को बांट रहे हैं, तो ये उनकी गलती है और गठबंधन धर्म का पालन वो नहीं कर। सर, इस पूरे प्रतिक्रिया में जिस तरह सर बताएं, कांग्रेस कहां तक इसमें लगता है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो स्थिति ये हो गया कि राजद को चाहिए था, चूंकि आप लीडिंग रोल में थे, सभी पार्टियों को बैठक बुलाते, सभी जब निर्णय हो जाता और निर्णय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहता है कि फलाना फलाना सीट पर कांग्रेस लड़ेगा, फलाना पर माले लड़ेगा, फलाना सीपीआई लड़ेगा, फलाना पर मालिक सीपीआई लड़ेगा, हम यहाँ लड़ेंगे। तो ये एक मैसेज दूसरे तरह का जाता है, ठीक है।
तो आपको जो लीड करना था, लीडिंग रोल में आप हैं और उल्टी दिशा में बहाना आप ही शुरू कर दिए। तो बिना किसी निर्णय का गठबंधन धर्म का पालन करते हुए और आपने टिकट बांटना शुरू कर दिया है, आपने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। तो ये तो अनार्की कह सकते हैं महागठबंधन में। एक तरह से ये अनार्की हो गया, लोकतंत्र विरोधी आचरण हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो जनता है, आम जनता लोकतंत्र के खिलाफ, मान ली कि मोदी को जाने के चलते उसका खिलाफत में है और आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो आपके साथ कैसे आएगा? मतलब आप अपने वोटर्स को जो उससे नाराज हो रहा है मोदी से, अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते, ये सब हो रहा है। देखिए नतीजा क्या हुआ कि जैसे औरंगाबाद का सीट था, ठीक है, तो औरंगाबाद का सीट पहले से कांग्रेस लड़ती रही। ठीक है, पिछले बार कांग्रेस नहीं लड़ी थी, वहां पर हमको मिल गया था, हम को 3 सीट मिला था, उसमें एक वहां भी था और वहां पर मान लीजिए हम तो उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे। ठीक है, बाद में उपेंद्र प्रसाद आके ज्वाइन कर लिया आरजेडी। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, चूंकि वो जो कैंडिडेट था वो मेरे साथ आ गया, तो अगर उस कैंडिडेट को भी दे देते एक बात होती हो, तो आपने उस कैंडिडेट को भी नहीं दिया, आप नया जदयू से लाके एक कैंडिडेट को दे दिया और जो आपका अपना कैंडिडेट था उसको भी खत्म कर दिया और बिना समझौता के, बिना तालमेल के, बिना मीटिंग के एक तरफा आपने सिंबल बांट दिया। ठीक है, उसी तरह से आप मानिए कि इधर आप आइएगा, जैसे पूर्णिया का सीट है, पूर्णिया का सीट में फंसा हुआ है। अब इनका कहना है कि हम पप्पू यादव को नहीं उस सीट से लड़ने देंगे। अब पप्पू यादव कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, उनका एक मान लीजिए कहना है। और इन लोगों का हाथ अब तारिक अनवर है। अब तारिक अनवर जैसे नेताओं को अगर आप टिकट नहीं देंगे हैं, तो किसको देंगे आप भाई? इसका मतलब क्या कांग्रेस को आप जलील कर रहे हैं ना, कांग्रेस को आप जलील कर रहे हैं कि उसके बड़े बड़े नेताओं का, जैसे कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार को आप टिकट नहीं दीजिएगा, बड़े नेताओं को तो उसको इच्छित जगह से दीजिएगा ना, है? तो कन्हैया कुमार को आप नहीं दे रहे हैं, तारिक अनवर के सीट पर आपने अपना कैंडिडेट दूसरा दे रहे हैं, पप्पू यादव को मान लेके नहीं दे रहे हैं, तो किस बुत्ते, किस कारण से आपके साथ कांग्रेस को रहना चाहिए? क्यों मान लीजिए कांग्रेस रहेगा? इसका मतलब कि आप कांग्रेस को एक तरह से उकसा रहे हैं कि तुम भाग जाओ, एक तरह से माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वो भाग जाओ, है कि नहीं? लेकिन ये देश के हित में नहीं होगा, क्योंकि सभी लोगों की निगाह है, खासकर जो लोकतांत्रिक विचार वाले लोग हैं, संविधान के प्रति समर्पित रहने, जो आरक्षण के समर्थक हैं, सारे लोगों की निगाह एक तरह से राहुल गांधी पर टिकी हुई है। वो लोग चाहता है कि राहुल गांधी मजबूत हो, तो आप राहुल गांधी को उखाड़ने में लगे हुए हैं, है ना? और उसके अलावा फिर अब अथी में आ जाइए, क्या कहते हैं, माले में। अब माले का भी स्थिति जहाँ जहाँ मजबूत है, तो उसको भी आप फाइनल नहीं कर रहे हैं। अभी तक 3 जगह सुनते हैं, वो भी क्लियर नहीं हुआ। एक जगह पेच फंसा हुआ है, वहां पर क्या कहते हैं, ये बेगूसराय, नहीं सिवान में। अच्छा, सीमान जनाधार है, अच्छा, है कि नहीं? तो वहाँ आप नहीं दे रहे हैं, हो जाता है फ्रेंडली फाइट हो जाए। और मान लीजिए यहाँ पर 3 जगह आप दे रहे हैं, आराम मान लीजिए कि उसका कह दिए हैं, मतलब मीटिंग करके नहीं होता, नहीं कभी मीटिंग करके घोषणा ना कर दे भाई, आम पब्लिक को भी जानने का हक है कि नहीं कि आपके भीतर में क्या चल रहा है। जनता के बीच में हाँ, ये बात चल रही है कि केजरीवाल के जेल जाने के पश्चात लालू यादव और तेजस्वी डर गए हैं। अच्छा, ईडी के डर से उनके ऊपर भी ईडी का तलवार चला हुआ है। अच्छा, और उसका कहना है कि ठीक है, आप कम से कम कांग्रेस को हराइए, उसके साथ ही मत। हमको उसको बीजेपी का उसको आपको बचना है, तो अपना बचिए, हम आपको मदद भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस को आप मत। ये मान लेंगे क्वेश्चन, तो मेन यही पेच है कि नहीं? इसके बाद से जो जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद से राजद का जो है व्यवहार बदल गया। हाँ, इस तरह का है। कहीं ना कहीं सीट निकालने के लिए नए लोगों को, जिस तरह से दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं, तो उसके मतलब गुप्त समझौता तो ऐसा नहीं कि आप आइए हम आपको टिकट दे देंगे। नहीं आइए, वो ठीक है, उसमें कहीं कोई आता है जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन संदेश जो है ना, मामला मालिक है कि यहाँ जनता के बीच जो है मैसेज जाना चाहिए, वो गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, वो गलत मैसेज जा रहा है कि लगता है कि आरजेडी वालों ने, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बीजेपी से सुपारी ले रखा हारने के लिए, ये मान ले कि मैसेज गलत जा रहा है। तो हम मान लें कि लोकतांत्रिक तरीका आप नहीं अपनाइएगा, लोकतांत्रिक तरीका सीटों का बंटवारा
आप नहीं करिएगा, दिखाने के लिए ही सही, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। जिस तरह से हम सब दिखावे के लिए एनडीए कर दिया ना, आप तो दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति का मांग है कि अब कांग्रेस को जहाँ इस सीट देते हैं तो ठीक है, और जगह फ्रेंडली वो लड़ेगा और छोड़ेगा नहीं, उसको जहाँ सीट अपना आधार है वो फ्रेंडली फाइट करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आदमी को, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया बिहार के ताजा घटनाक्रम सीट शेयरिंग के बारे में। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको पता चल सके कि बिहार में आखिर हो क्या रहा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।